एक पिता ने अपनी ही बेटी को अपने गुस्से की भेंट चढ़ा दी। 17 साल की साधना, जो पढ़ने में होनहार और जिसकी आंखों में अपने आने वाले जीवन को लेकर नए सपने इस ढंग से सज रहे थे कि जैसे वो अभी बस उड़ान भरने को तैयार ही थी। लेकिन अफसोस, उड़ान भरने के लिए हौसले का होना ज़रूरी है और हौसले का होने के लिए ज़िंदगी का होना ज़रूरी है। आज साधना के पास उसकी ज़िंदगी ही नहीं बची और उसकी ज़िंदगी लेने वाले उसके अपने पिता ही हैं। साधना एक डॉक्टर बनना चाहती थी, जिस वजह से उसने पढ़ाई में पूरी मेहनत की और 10th स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम में 97% लाए। साधना होनहार थी, मेहनती थी और अपने मेहनत के बलबूते पर अपने सपनों को पूरा करना बखूबी जानती थी। पर अफसोस, नीट एग्ज़ाम में उसके मार्क्स कुछ खास अच्छे नहीं आए, जिससे उसके पिता उस पर इतना गुस्सा हुए कि उन्होंने उसे डंडों से पीटा। मार खा रही साधना को ये नहीं समझ आ रहा था कि उसके प्यार करने वाले पापा अचानक से उसे प्यार के बदले में इतना तिरस्कार क्यों दे रहे हैं। बदले में साधना ने भी गुस्से में अपने पिता से कहा कि पापा, आप कौन सा कलेक्टर बन गए थे। इस बात से साधना के पापा इतना गुस्सा हुए कि उन्होंने साधना को इस ढंग से पीटा कि साधना फिर कभी उठ ही नहीं पाई। इतना ही नहीं, अगले ही दिन उसके पिता बजाय साधना का हालचाल जानने के, साधना के पिता योग दिवस मनाने चले गए। जब वो घर लौटे तो साधना ज़मीन पर पड़ी थी, जिसे देखकर साधना के पिता काफ़ी घबरा गए और उसे फ़ौरन हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल ले जाने पर डॉक्टर ने ये कहा कि साधना अब मर चुकी है। फिलहाल के लिए साधना के पिता को अपनी गलती का एहसास है। इसी वजह से साधना के पिता ने खुद पुलिस के सामने अपने गुनाहों को कबूला। लेकिन अब इस गुनाह को कबूल करने का क्या फ़ायदा। साधना अब इस दुनिया में नहीं है और ना ही वो कभी वापस आएगी। अगर साधना के पिता ने अपने गुस्से पर काबू किया होता तो आज साधना न सिर्फ जिंदा होती, बल्कि वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए फिर से एक गहरी कोशिश कर रही होती, जो उसे सिर्फ और सिर्फ कामयाबी की राह पर लेके जाता। साधना के पिता के गुस्सा ने न सिर्फ साधना की ज़िंदगी ली, बल्कि एक सवाल भी खड़ा कर दिया कि माता पिता क्या वाकई में बच्चों का भला चाहते हैं। ज़िंदगी हमें एक बार ही मौका देती है। अगर हम उस मौके का फ़ायदा उठा लें तो ज़िंदगी में कामयाबी मिलेगी। लेकिन सोचो ज़रा, उस मौके का फ़ायदा उठाने से पहले ही अगर हमें मौके से ही वंचित कर दिया जाए तो क्या हम आगे पहुंच पाएंगे। कुछ ऐसा ही साधना के पिता ने साधना के साथ किया। साधना जैसे तैसे ही सही, लेकिन अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ ही जाती। फेल होना बुरी बात नहीं है, मन का हार मान लेना गलत बात है। अपनी चाह को पूरा करने के लिए कोशिश छोड़ देना गलत बात है। फेल होना बुरी बात नहीं है। आप फेल हो रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लूज़र हो। फेल होने वाला इंसान अगर बेवकूफ़ होता तो इंसान कभी भी चलना सीख ही नहीं पाता। जिस तरीके से दौड़ने के लिए सबसे पहले चलना सीखना होता है और चलने के लिए सबसे पहले 4 पैरों पर रेंगना पड़ता है, उसके बाद ही आप दौड़ना सीख पाते हो। बस विनर बनने के लिए यही करना है। फेल होना बुरी बात नहीं है। फेल होना मतलब सीखना, सीखना मतलब आगे बढ़ना, और आगे बढ़ते बढ़ते आप ज़िंदगी में एक दिन उस मुकाम को हासिल कर ही लोगे जो आप पाना चाहते हो। साधना के पिता साधना को डॉक्टर तो बनाना चाहते थे, लेकिन उनकी शर्त ये थी कि साधना को सारे एग्ज़ाम तब क्लियर करने होंगे जब जैसा वो चाहते हैं। पर ऐसा नहीं होता। ज़िंदगी कभी भी वैसी नहीं होती जैसा हम सोचते हैं। ज़िंदगी वैसी होती है जैसा हम जीते हैं। जीने वाली ज़िंदगी सोचने वाली ज़िंदगी से बहुत अलग होती है। कई बार हर वो चीज़ उस टाइम पर नहीं होती जिस टाइम पर हम चाहते हैं। इसलिए हमें सिर्फ मेहनत करते रहना चाहिए, ना कि ये सोचना चाहिए कि ये काम इसी टाइम पे होना चाहिए। साधना को थोड़ी सी टाइम की ज़रूरत थी, पर अफसोस उसके पापा उसे वो टाइम नहीं दे पाए, या यूँ कह लो उसके पापा ने उसकी ज़िंदगी का टाइम ही छीन लिया। इसमें साधना की कोई गलती नहीं थी। इसमें सारी गलती साधना के पापा की थी, जो साधना को समझ ही नहीं पाए, जो साधना को टाइम ही नहीं दे पाए, जो साधना को जीने के लिए ज़िंदगी ही नहीं दे पाए। ऐसे पेरेंट्स हमारे समाज में हैं जो बच्चों को पूरी तरीके से कंट्रोल करना चाहते हैं। ऐसे पेरेंट्स से मेरी बस एक ही निवेदन है कि बच्चों को जीने दें। वो अपनी ज़िंदगी का कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा, ना कामयाब सही तो खुशहाल ही सही, ना खुशहाल सही तो बस वो ज़िंदगी जिसमें उसके पास सुकून हो, वो हासिल कर ही लेगा। इसलिए आप उस पर अलग से प्रेशर डालकर उसे डिप्रेशन में ना डालें। बच्चा खुद अफसोस में है कि वो फेल हो गया, उसका 1 साल बर्बाद हो गया और आगे पता नहीं फिर से एग्ज़ाम क्लियर होगा कि नहीं।
इतनी सारी उलझनों से जूझता हुआ वो अपनी ओवर थिंकिंग के जाल में फंसा हुआ है। उस वक्त उस बच्चे को ताना मारने के बजाय अगर आप प्यार से समझाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। बच्चे में उम्मीद पैदा करनी है, हौसला भरना है और उसे आगे बढ़ने के लिए चाह देनी है। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप उसे कैसे अंधेरे में डाल रहे हो जिसमें वो और खोता जा रहा है। बजाय उसे रोशनी देने के आपने उसे अकेलापन दे दिया। हमारे भारत में सुसाइड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। उसका एक रीज़न ये भी है कि बच्चे को पता है कि उसके माँ बाप कितनी मेहनत कर रहे हैं उसकी पढ़ाई के पीछे, खुद चैन की ज़िंदगी नहीं जी पा रहे हैं, इसलिए ताकि वो एक अच्छी पढ़ाई कर सके। बच्चे सब समझते हैं, बस वो हमसे कहते नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके दुश्मन ही बन जाएं, उसे समझें ही नहीं। कृपया कर अपने बच्चों को समझें, फिर समझाएं।